हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका प्रीति। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने स्वयं का लिखा हुआ एक लेख लाई हूँ, जिसके बारे में वास्तव में हमें सोचने की जरूरत है। जब महिला दिवस के दूसरे ही दिन आपको इस तरह की खबर मिलती है कि एक युवा महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली, क्या वाकई आज महिला इतनी सशक्त हो पाई है कि उसे इतने ऊंचे स्तर पर पहुंचने के बाद भी रूप रंग के आधार पर नापा तौला जाता है? आखिर ऐसा क्यों? हम किसी के बारे में बिना सोचे समझे कमेंट्स कर देते हैं, यहाँ तक कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लैंग्वेज या वो चीज जिस पर उसका बस नहीं है, उसके भी बारे में हम बिना सोचे समझे कह देते हैं। इस बात का सामने वाले पर क्या असर होगा, उसका परिणाम आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं, हम ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। तो आज हमें वास्तव में इस बारे में सोचने की जरूरत है। ऐसा ही मैं आज अपने लेख में लाई हूँ। लेख कुछ इस तरह से प्रारंभ होता है। आज सुबह सुबह जब अखबार उठाया तो रोज की तरह कई आत्महत्याओं की खबर के साथ एक खबर और, एक युवा डॉक्टर ने फांसी लगा ली। कितनी दुखद घटना है। जो लोगों की जिंदगी बचाती है वही अपनी जिंदगी इस तरह से ले लेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसने अपने नोट में लिखा, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। मेरे मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं कि मैं मर जाऊं, और वह एक दिन आत्महत्या कर लेती है। आखिर ऐसा क्यों? इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हम या हमारा समाज, जो उसकी मोस्ट क्वालिफिकेशन के बावजूद उसको इसका एहसास दिलाता रहा कि तुम सुंदर नहीं हो। ऐसे कई वाक्य उसने अपने आसपास गाहे बगाए सहकर्मियों, सहपाठियों, घर परिवार से सुने होंगे कि तुम सुंदर नहीं हो, जिसने उसके अपने अंदर पनप रहे हीनता बोध के भाव से ग्रसित कर दिया होगा। शायद कोई ऐसा इंसान होता जो उसे सच्चे अर्थों में बताता कि तुम वस्तुतः बहुत सुंदर हो। हर व्यक्ति उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता। आज तुम जहां पहुंची हो, तुमने वो किया है जो कोई साधारण लड़की या लड़के नहीं कर सकते। तुमने इसके लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके ये मुकाम हासिल किया है। तुम लोगों के दिलों पर राज करती हो क्योंकि तुम बहुत सुंदर दिल रखती हो। पर उसकी आत्महत्या ने समाज पर एक प्रश्न छोड़ दिया। आखिर सुंदरता का पैमाना है क्या? क्या चेहरे पर 50 किलो मेकअप पोत लेने से व्यक्ति सुंदर हो जाता है? उसके अंदर पनप रहे आत्मविश्वास, उसकी योग्यता, कुछ कर गुजरने की चाहत सुंदरता नहीं है? क्या जो दिन रात मेहनत करके एक ऐसे मुकाम को प्राप्त करती है जो कोई और नहीं कर पाया, वह सुंदरता नहीं है? गोरा होना सुंदरता और श्यामला होना असुंदर होना है? क्या कृष्ण सांवले नहीं थे? हम क्यों उन्हें सुंदर मानते हैं? क्योंकि अपने मन मंदिर में उन्हें स्थान दिए हैं। वे तो गोरे नहीं थे, फिर क्या है जो सबके दिलों पर राज करते हैं? वह है उनका आंतरिक रूप से सुंदर होना, जो लोगों की सच्ची परवाह, विश्वास, आस्था और रक्षा के लिए था। आज के आधुनिक समय में भी हम कहाँ हैं, ये हमें समझ नहीं आता। हम वाकई पिछड़ गए हैं, जहाँ महिलाओं को उनके कार्य के आधार पर न देखकर उनके रूप रंग के आधार पर हम तुलना करते हैं। अखबारों में ऐड देते हैं, हमें बधू चाहिए, गोरी, सुंदर, स्मार्ट, सुशील। लड़की फोटो में अच्छी नहीं लगी, टीवी, सोशल मीडिया में ऐड, 30 दिन में मात्र गोरा रंग पाएं, ब्यूटी पार्लर में ऐड, फेशियल करवाइए, मेडिक्योर, पेडिक्योर, न जाने क्या क्या, और देखिए 10 दिन में असर, आपका चेहरा चमक उठेगा, आप सुंदर लगने लगेंगी। ऐसे न जाने हमारे चारों तरफ कितने ऐड व्यक्तियों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं
देखो हमारे सेलिब्रिटीज कितने सुंदर हैं, काश मैं भी इतनी सुंदर होती, काश मैं भी, और काश मैं भी का यह भाव हमारे आसपास के माहौल से पैदा होता है। पर ऐसा क्यों? कब तक हम इस झूठी मृग मरीचिका के पीछे भागते रहेंगे? रूप रंग तो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, फिर हम क्यों ऐसा करके नेचर के साथ छेड़छाड़ करते हैं? उस लड़की के भीतर पनप रहे सुंदरता के पैमाने, संभावनाओं को देखो ना, उसका इस तरह से डिमोरलाइजेशन करो कि वह आत्महत्या जैसे अपराध करने पर उतारू हो जाए। हम कहाँ पहुँच रहे हैं आज ये सोचने का विषय है। हम सोशल मीडिया के पीछे भागते भागते ऐसी अंधी दौड़ में शामिल हो गए हैं कि हमें खुद पता नहीं कि हम चाहते क्या हैं। तो भाइयों और बहनों, इस चीज से बाहर निकलो, जीवन की वास्तविकता पहचानो कि हमारा जन्म किस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए हुआ है। परिवार, घर, समाज में बातें करो। अगर आपको आत्महत्या जैसे विचार किसी भी कारण से आ रहे हैं तो अपने माता पिता, दोस्तों या किसी भी करीबी से कहें ताकि आप इस चीज से बच सकें, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है जो बार बार नहीं मिलता। इसको बर्बाद मत करो, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि जान है तो जहान है। जी धन्यवाद। आशा है कि मेरे लेख से बहुत सारे लोग सबक लेंगे।